पिछले साल ही पुणे से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर धूं धूं करके जल रहा था। ये स्कूटर ओला इलेक्ट्रिक का था। ऐसा ही एक वीडियो इसी साल छत्तीसगढ़ से भी आया। वीडियो वायरल हुए तो तरह तरह के रिएक्शन आए। कहा गया ऐसा ही हाल रहा ओला की गाड़ियों का तो कंपनी के लिए आगे का सफर मुश्किल होगा। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक ने इन आलोचनाओं को चुनौतियों की तरह लिया और आज की तारीख में इंडिया की टॉप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनियों में शामिल है। हाल ही में लिस्टेड ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों को जो रिस्पांस मिल रहा है वो इस बात का सबूत है कि निवेशकों को भी कंपनी पर भरोसा होने लगा है। आज के खर्चा पानी में हम बात करेंगे ओला की और इसके फाउंडर भावेश अग्रवाल की। जानेंगे कि ओला कैब्स और ओला इलेक्ट्रिक की शुरुआत कैसे हुई, शेयरों की लिस्टिंग से भावेश अग्रवाल की नेटवर्थ कितनी बढ़ी है और भावेश को इंडिया का एलन मस्क क्यों कहा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। भावेश अग्रवाल का जन्म 28 अगस्त 1995 को लुधियाना में हुआ था। शुरू से ही पढ़ाई को बहुत तवज्जो देने वाले स्टूडेंट रहे थे। आईआईटी बॉम्बे से सीएस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बीटेक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में 2 साल बैंगलोर में नौकरी की। इस दौरान 2 पेटेंट फाइल किए। इंटरनेशनल अकादमिक जर्नल में भी भावेश के 3 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए। माइक्रोसॉफ्ट में रहते हुए ही एक ब्लॉग भी लिखते थे भावेश, जिसका नाम था DesiTech.in। ब्लॉग पर भावेश टेक्नोलॉजी फील्ड में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे थे उन पर आर्टिकल्स लिखते थे। उस समय इंडिया में स्टार्टअप्स का दौर शुरू ही हो रहा था। दूसरी कंपनियों पर ब्लॉग लिखते हुए भावेश का मन किया कि उन्हें भी खुद का कुछ शुरू करना चाहिए। समय गंवाए बिना कंपनी को इस्तीफा थमा दिया और शुरू की OlaTrip.com नाम से एक कंपनी। ओला ट्रिप एक टूर ट्रैवल सर्विस देने वाली कंपनी थी जो लोगों को हॉलिडे पैकेज और वीकेंड ट्रिप जैसी सर्विस ऑफर करती थी। भावेश को बिजनेस के सिलसिले में कई बार बैंगलोर से बांदीपुर आना जाना पड़ता था। एक बार उन्होंने ट्रैवल करने के लिए एक कार किराए पर ली और फिर उनके साथ जो घटना घटी उसने लोगों के लिए, एक्चुअली इंडिया के लिए ही ट्रैवलिंग के पूरे मायने बदल दिए। हुआ कुछ यूं कि जिस कार को उन्होंने किराए पर लिया था उसके ड्राइवर ने बीच रास्ते में ही कार रोक दी और किराया बढ़ाने की जिद करने लगा। भावेश ने इस पर ऐतराज जताया। जब भावेश किराया बढ़ाने को राजी नहीं हुए तो ड्राइवर बीच रास्ते में ही उन्हें छोड़कर चला गया। जब ऐसा कुछ भावेश ने फेस किया तो उन्हें रियलाइज हुआ कि आज जो मेरे साथ हुआ है ये कई और लोगों के साथ भी होता होगा। यानी ऐसे लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जिन्हें भरोसेमंद कैब सर्विस की जरूरत है। उन्होंने ज्यादा समय गंवाए बगैर इस पर काम शुरू कर दिया और दिसंबर 2010 में ओला ट्रिप का बिजनेस मॉडल बदल दिया गया और कैब बुकिंग नाम से नई सर्विस शुरू की गई। कंपनी का नाम हो गया ओला कैब्स। भावेश ने आईआईटी मुंबई से ही पास आउट मैकेनिकल इंजीनियर अंकित भाटी को ओला कैब्स का को-फाउंडर बनाया। अंकित ओला कैब्स में CTO यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर का जिम्मा संभालते थे। ओला कैब्स को सबसे पहले मुंबई में शुरू किया गया। वहां अच्छा रिस्पांस मिला तो 2011 में ओला कैब्स को प्रतिदिन 10 बुकिंग मिलने लगी, जो अक्टूबर 2015 तक बढ़कर प्रतिदिन 7 लाख के पार कर गई। फिर 2012 में ओला को बैंगलोर और दिल्ली जैसे शहरों में शुरू किया गया। ओला कैब्स को इन्वेस्टर्स से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अनुपम मित्तल, रेहान यार खान और स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल जैसे इन्वेस्टर्स से एंजल इन्वेस्टमेंट मिली। फिर टाइगर ग्लोबल और मैट्रिक्स पार्टनर्स, स्टेट व्यू कैपिटल, वॉबर्ग, पिनकस, प्लमवुड, सॉफ्टबैंक, टेमासेक, टेंसेंट होल्डिंग जैसे बड़े निवेशकों ने भी इसमें पैसा लगाया। 2015 में $900 मिलियन की फंडिंग मिलने के साथ ही कंपनी का वैल्यूएशन $1 अरब को पार कर गया, यानी वो एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। ओला कैब्स के बाद ओला इलेक्ट्रिक को शुरू करने का आइडिया भावेश का ही था। दरअसल क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं जोर पकड़ने लगी थी। डीजल पेट्रोल की गाड़ियों को लेकर सख्ती बढ़ाने की बात हो रही थी ताकि इनसे होने वाले पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। और ओला कैब्स की सारी गाड़ियां फ्यूल से ही चलने वाली गाड़ियां थी, इसलिए ये श्योर था कि आने वाले समय में किसी भी तरह की सख्ती ओला कैब्स के बिजनेस पर भारी पड़ सकती है। और इसीलिए 2017 में भावेश ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक पूरा का पूरा एक नया वर्टिकल बना दिया। इलेक्ट्रिक कैब्स, ई बसेज, ई रिक्शा खरीदकर उस फ्लीट में शामिल किया गया। अप्रैल 2018 में कंपनी ने कहा कि 2022 तक उसके पास 10 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी। ओला इलेक्ट्रिक अलग वर्टिकल थी, मगर इसकी जो पेरेंट कंपनी थी वो वही थी जो ओला कैब्स को चलाती थी, ANI टेक्नोलॉजीज। लेकिन दिसंबर 2018 में भावेश ने ANI टेक्नोलॉजीज से ओला इलेक्ट्रिक में 92.5% हिस्सेदारी खरीद ली। मतलब अकेले भावेश ही इसके मालिक हो गए।
ये डील 1 लाख रुपए की वैल्यूएशन पर हुई। जी हाँ, इतनी कम रकम पर। और इस तरह ओला इलेक्ट्रिक की एक अलग कंपनी के तौर पर शुरुआत हुई। चूंकि ओला इलेक्ट्रिक अभी भी ओला का नाम यूज कर रही है, इसलिए ANI टेक्नोलॉजीज को ओला इलेक्ट्रिक में 7.5% की हिस्सेदारी दी गई। मालिकाना हक अपने नाम करने के बाद भाविश ने बहुत ही एग्रेसिव तरीके से काम करना शुरू किया। 2020 में ओला इलेक्ट्रिक ने एम्स्टर्डम में इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली ईटर्गो को खरीदा। ईटर्गो स्वैपेबल बैटरी वाले स्कूटर बनाती थी। स्वैपेबल से मतलब है ऐसी बैटरी जिसे बदला जा सके। फिर दिसंबर 2020 में ओला ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी 2 व्हीलर फैक्ट्री लगाने का अनाउंसमेंट किया। तमिलनाडु सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके 2400 करोड़ रुपए में ये फैक्ट्री लगाई गई। नाम था फ्यूचर फैक्ट्री। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में पोचमपल्ली में बनी ये फैक्ट्री 500 एकड़ में फैली हुई है। ये फैक्ट्री फुली ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और दुनिया की सबसे बड़ी ऑल वुमेन 2 व्हीलर फैक्ट्री है। ओला इलेक्ट्रिक को इन्वेस्टर से भी तगड़ा रिस्पांस मिला। ओला इलेक्ट्रिक में टीमासेक और सॉफ्टबैंक जैसे इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए। शुरू होने के 2 सालों के अंदर अंदर ही इसका वैल्यूएशन $1 अरब को पार कर गया और ओला इलेक्ट्रिक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। आपको बता दें कि जब किसी कंपनी का वैल्यूएशन $1 अरब को पार कर जाता है तो उसे यूनिकॉर्न का दर्जा दे दिया जाता है। ओला इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगने वाले बैटरी पैक्स, मोटर और व्हीकल फ्रेम भी बनाती है। जून 2023 में बैटरी इनोवेशन सेंटर की भी शुरुआत की गई। इस फैक्ट्री का नाम ओला गीगा फैक्ट्री है। यहाँ लिथियम आयन वाली बैटरी बनाई जाती है। ओला इलेक्ट्रिक के पोर्टफोलियो में इस समय 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं, ओला S1, ओला S1 प्रो, ओला S1 एयर। ओला इलेक्ट्रिक के अंदर भाविश कार भी लॉन्च करने वाले हैं। इसकी घोषणा वो पहले ही कर चुके हैं। जून 2022 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट कर उन्होंने कहा था कि ओला इलेक्ट्रिक की पहली कार सेडान होगी। कंपनी इसका एक छोटा सा टीजर भी रिलीज कर चुकी है जिसमें चौकोर स्टीयरिंग व्हील दिखाई दे रहा है। इसकी कीमत 40 से 50 लाख रहने का अनुमान है। अप्रैल 2024 में ओला इलेक्ट्रिक ने ओला सोलो लॉन्च करने का ऐलान किया, जो एक ऑटोनॉमस स्कूटर है, यानी सेल्फ ड्राइविंग स्कूटर है। भाविश ने ओला के इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने को लेकर भी अनाउंसमेंट कर दी। उन्होंने कहा है कि कंपनी 15 अगस्त को ओला बाइक लॉन्च करेगी। इंडिया में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट में 115 से ज्यादा कंपनियां हैं इस समय। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में इस मार्केट का करीबन 74% हिस्सा 4 कंपनियों के पास था। ओला इलेक्ट्रिक, TVS, एथर और बजाज। इनमें भी टॉप पर ओला इलेक्ट्रिक ही है। कैलेंडर ईयर 2023 में ओला के पास इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मार्केट में 41% हिस्सेदारी थी, जो अब घट करके 33.5% यानी 33.5% पर आ गई है। इसके बावजूद अभी भी ओला इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मार्केट में टॉप कंपनी बनी हुई है। भाविश इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सेक्टर से बाहर निकलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भी कदम रख चुके हैं। उन्होंने 2024 की शुरुआत में इंडिया AI चैटबॉट कृत्रिम AI लॉन्च किया, जो भारत की पहली मेड इन इंडिया AI कंपनी है। इतना ही नहीं, कृत्रिम AI ने मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया की तरफ से $1 अरब के वैल्यूएशन पर $50 मिलियन की फंडिंग उठाई है और इसी के साथ ये इंडिया की सबसे तेजी से यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी हो गई है। इसके बाद भाविश ने ओला इलेक्ट्रिक को शेयर बाजार में लिस्ट भी कराया। 9 अगस्त 2024 को कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुए। IPO के जरिए कंपनी ने 5500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। हालांकि शेयरों की लिस्टिंग फीकी रही। IPO में एक शेयर का भाव 76 रुपए तय था। स्टॉक एक्सचेंज पर इनकी नेगेटिव लिस्टिंग का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन नेगेटिव तो नहीं मगर कमोवेश बराबर, यानी 76 रुपए प्रति शेयर के आसपास ही इनकी लिस्टिंग हुई। लेकिन लिस्टिंग तो हो गई, जब कारोबार बंद हुआ 9 अगस्त को, तब इसके शेयरों में अपर सर्किट लग चुका था, यानी 20% का इजाफा, और शेयर करीबन 91 रुपए के लेवल पर बंद हुए। 12 अगस्त को जब अगले सप्ताह मार्केट खुला तो शेयरों में फिर से अपर सर्किट लगा। 13 अगस्त को कारोबार के शुरुआत में ही शेयर 130 रुपए के नई हाई पर पहुंच गए। हालांकि उसके बाद शेयरों में कुछ बिकवाली हुई और इसके शेयर 1% से ज्यादा थोड़ा नीचे आकर 108 रुपए के लेवल पर बंद हुए। लिस्टिंग वाले दिन से 3 कारोबारी दिनों के अंदर इसके शेयरों ने, ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों ने 58% का रिटर्न दे दिया है। ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट कैप भी 51,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है, जिससे पता चलता है कि निवेशकों को भाविश अग्रवाल के ओला इलेक्ट्रिक वाली कंपनी में भरोसा दिख रहा है। भाविश अग्रवाल के काम को इंडिया ही नहीं दुनिया भर में भी पहचान मिली है। उनके विजनरी लीडरशिप स्किल के लिए भाविश को फोर्ब्स 30 अंडर 30 और फॉर्च्यून्स इंडिया के 40 अंडर 40 में जगह मिली। 2018 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट में जगह दी। भाविश ने नारायण मूर्ति के साथ 70 घंटे काम करने वाले विवादित स्टेटमेंट का भी समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे और काम करने की जरूरत है। मूर्ति ने युवाओं को जो सलाह दी है, मैं उससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं।
भावेश को इंडिया का एलन मस्क भी कहा जाता है, क्योंकि बीच में खबर चली थी कि एलन मस्क इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, मगर सरकार ने बताया कि अप्रैल 2024 से एलन मस्क की तरफ से कोई भी इंक्वायरी नहीं आई है। मामला ठप सा, शांत सा होता दिख रहा है, इसलिए लगता नहीं कि एलन मस्क इंडिया में अब इन्वेस्टमेंट करेंगे। भावेश अग्रवाल ने मस्क के इंडिया में ना इन्वेस्ट करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, उसमें लिखा, इसमें टेस्ला का घाटा है, इंडिया का नहीं। पिछले साल ही उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि टेस्ला इज फॉर द वेस्ट, ओला इज फॉर द रेस्ट। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि पश्चिमी देशों के लिए टेस्ला ठीक है और बाकी सभी जगहों के लिए ओला। लिस्टिंग के साथ ही भावेश की नेटवर्थ भी बढ़कर दुगुनी हो गई है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक लिस्टिंग के दिन भावेश की नेटवर्थ 2.7 अरब डॉलर के पार हो गई, जो लिस्टिंग से पहले करीबन 1.44 अरब डॉलर के पास थी। और इसी के साथ भावेश का नाम युवा अरबपतियों की लिस्ट में जुड़ गया। लेकिन मस्क से कंपेयर करें तो उनकी नेटवर्थ अभी भी काफी कम है। मस्क की नेटवर्थ इस समय 200 अरब डॉलर से ज्यादा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मस्क 40 साल की उम्र तक अरबपति बने ही नहीं थे, तो इस मामले में भावेश मस्क से जाहिर तौर पर आगे हैं। ओला इलेक्ट्रिक की लिस्टिंग शेयर बाजार में भले ही सक्सेसफुल हो गई, 2 दिन अपर सर्किट लगा, शेयर अभी नए हाई बना चुके हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स अब चाहेंगे कि ओला इलेक्ट्रिक जल्द से जल्द प्रॉफिट कमाना शुरू कर दे। जी हाँ, ओला इलेक्ट्रिक अभी भी घाटे में ही चल रही है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी को 1470 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जो 2024 में बढ़कर 1584 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। मगर अच्छी बात यह है कि उसका रेवेन्यू मजबूत हो रहा है। FY 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 5243 करोड़ रुपए रहा। अब कंपनी ने कहा है कि 14 अगस्त 2024 को वो वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के वित्तीय नतीजे पेश करेगी। अब नतीजे आने के बाद साफ होगा कि ओला इलेक्ट्रिक ने आगे के लिए क्या प्लान कर रखा है और अभी तक उसकी माली स्थिति क्या चल रही है। आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, दिलचस्प लगी होगी, और अगर पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।